ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुद्ध तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान् प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मे तत्स्मृतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवे गन्ति यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुतो सुमनान् महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कांसो को दस्सालोचें अंगु वंग पयनय पावड़य परियम सुत्त पड़मान वोग पूगय चूलिया जेव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुखको कमको भोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनुगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सदम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शेषानुगुले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुवत्य संयमेन तरंत संसार सायरं घोरं छिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चंद्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनमटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ते कावसको दुस्सालोचे सम्मनान सम्मदंसन समजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मराणोपदेशयानं वज्झायानं तिरयनुगुण पालयानम सौसानम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुखको कमको भोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनुगुण संपत्ति होद मध्यम। तिहो अनुतिलयम देवं वंदिता तिहो निंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अनुप्रेक्षा का प्रकरण है। वस्तु तत्व के स्वरूप को यथार्थ उसका ज्ञान किए बिना अनुप्रेक्षा की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। निरंतर चिंतन करने वाला चिंतन कर सकता है, निषेध नहीं है, किंतु चिंतन करने के उपरांत भी पर पदार्थ से प्रभावित यदि हो रहा है तो वह चिंतन कहाँ तक काम कर सकता है। मिथ्यात्व की भूमिका में भी श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा क्षोभम हो जाता है कि वर्तमान में हमारे पास जो श्रुत है वो बहुत अल्प मात्रा में है।
पर्याप्त मात्रा में ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होने के उपरांत समस्त वस्तु तत्व का परिज्ञान होने के उपरांत भी एक भी प्रकृति का वह संवर नहीं कर पा रहा है। बड़ा विस्मय होता है। चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु चिंतन करते हुए भी यदि श्रद्धापूर्वक चिंतन करते हैं तो चिंतन की सार्थकता सिद्ध होती है। श्रद्धान के अभाव में लंबा चौड़ा ज्ञान लेकर के चल रहा है, बारीकी से वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, इसके बावजूद भी श्रद्धान से वंचित है और वर्तमान में बहुत अल्प मात्रा में श्रुत हम लोगों के सामने हैं। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग संबंधी जो भी विषय उपलब्ध होता है अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। आप लोग कह सकते हैं महाराज हम अज्ञानी ठहरे, हमें कुछ आता नहीं है। नहीं आता है ये अलग वस्तु, किंतु वह फील करता है महाराज ऐसा कोई भी उपाय बता दो जिसके माध्यम से हमारा जीवन का उद्धार हो सके। इस प्रकार भीतर का यदि भाव सामने रखता है तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि उसके पास ज्ञान है। जो भीगता है उसके लिए कुछ कहा जाता है तो बहुत जल्दी वह प्रभावकारी सिद्ध होता है। 11 अंक तक ज्ञान लेकर के भी 9 पूर्व तक ज्ञान लेने के उपरांत भी उसकी मति सुधरती नहीं, उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं बन पाती है। बड़ा आश्चर्य होता है। ये ज्ञान लंबा चौड़ा लेकर के वो बोझ हो रहा है, एक प्रकार से उसका स्वाद नहीं आ रहा है। ज्ञान है क्या वस्तु? ज्ञान के माध्यम से आश्रव रुकना चाहिए, ज्ञान के माध्यम से रागादिक परिणाम समाप्त होना चाहिए, ये तो दूर रहा। किंतु ज्ञान का आलम्बन लेकर के उसके साथ जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता चला जाता है तो उसके साथ साथ अहंकार का भी विकास होता है। प्राय करके ज्ञान को लेकर के, जबकि ज्ञान वस्तुतः किस काम में आता है, ज्ञान का कार्य क्या है? नानस फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल है उपेक्षा का अर्थ चारित्र कहा है। आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत कठिनाई है। ज्ञान का परिणाम क्या, ज्ञान का फल क्या होना चाहिए? चारित्र। चारित्र के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है और ज्ञान का फल माना गया है। रात दिन अध्ययन करने के उपरांत भी ज्ञान का विकास निरंतर होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ यदि अहंकार का भी विकास हो रहा है तो वह ज्ञान का कोई फल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मिथ्यात्व की भूमिका में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान को हासिल करने के उपरांत भी बल्कि आगम के अनुरूप ही वस्तु तत्व के प्रतिपादन करने की क्षमता उसके ज्ञान में आ गई है। इसके बाद भी बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसके उपदेश से, उसके तत्व चर्चा के माध्यम से कई जीवों का कल्याण हो सकता है, हो रहा है, हो चुका है। इसके बाद भी दिया तले अंधेरा वाली बात आ गई। उस दीपक के माध्यम से सारे पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, किंतु वह दिया तले अंधेरा, वह स्वयं अंधेरे में है।
उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि की स्थिति ये है कि पर्याप्त मात्रा में उसने ज्ञान हासिल कर लिया, बल्कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह पसीना बहाया है, रात दिन एक करके वह ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, किंतु उस ज्ञान की उपयोगिता स्वयं के लिए नहीं हो पा रही है। स्वयं के लिए ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। उस ज्ञान के माध्यम से उसको आनंद आ रहा है क्या है? यदि ज्ञान के माध्यम से आनंद आ रहा है तो कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, कर्म का संवर होना चाहिए। यदि आश्रव नहीं रुक रहा है उस ज्ञान के माध्यम से, तो वह आनंद किस काम का, वह किस बात का आनंद है, ये और प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा होता है। वह आनंद क्या वस्तु है? वह वस्तुतः वह ज्ञान ख्याति के लिए कारण बन रहा है और ख्याति के माध्यम से आनंद ले रहा है। वह ज्ञान का आनंद नहीं माना जाता है। ज्ञान का आनंद वह माना जाता है उस ज्ञान के माध्यम से, अर्थात पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होने के उपरांत उसको आनंद तब आता है जब अपने जीवन में चारित्र आ जाता है। क्योंकि चारित्र के लिए ज्ञान है, ज्ञान के लिए चारित्र नहीं। चारित्र के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक जो आचरण है वह संसार से ऊपर उठाने में सक्षम नहीं है वह चारित्र। इसलिए अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम ज्ञानस्य सम्यक विशेषणम, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। चारित्र के पूर्व में जो सम्यक विशेषण जो जोड़ा है वह अज्ञान पूर्वक जो आचरण अभी तक चल रहा था उसकी निवृत्ति के लिए, अज्ञान पूर्वक आचरण से ऊपर उठने के लिए यहाँ पर चारित्र के पूर्व में समीचीन सम्यक शब्द का विशेषण जोड़ा है। अर्थ यह है कि ज्ञान के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से आचरण में समीचीनता आती है, यह स्पष्ट है। अब ज्ञान के माध्यम से भी यदि मान लो आचरण में समीचीनता नहीं आ रही है तो वह ज्ञान समीचीन है क्या नहीं है, यह प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही हो जाएगा। सम्यक ज्ञान हो और आचरण की ओर कदम न उठे, ऐसा नहीं हो सकता। तो महाराज फिर हम सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है क्या? ये विकल्प तो आ गया, क्योंकि कहने से ऐसा लग रहा है कि हमारे पास अब सम्यक ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि हमारा चारित्र की ओर हमारे कदम नहीं बढ़ रहे हैं। इससे स्पष्ट है हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। इस प्रकार वह विकल्प मन में आता है। विकल्प मत करो, भाव ये है आप सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से, वह सम्यक दर्शन के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आई है, मैं मानता हूँ। किंतु वह सम्यक दर्शन एक्टिव होना चाहिए। सम्यक ज्ञान यदि है तो विवेक जागृत होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी यदि अपने जीवन में विवेक नहीं आ पाता है तो वह ज्ञान एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, ऐसा कहने में कोई भी आगम से बाधा नहीं आती है। सम्यक दर्शन को लेकर के भी बैठो, किंतु सारे सारे आपके जो सम्यक दर्शन के अंग हैं वो सक्रिय नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वह ज्ञान भी सक्रिय नहीं, ऐसा माना जाता है। आश्चर्य लगता है शिवभूति को लेकर के दिन भर में कई बार वह शिवभूति का स्मरण हमें हो आता है कि इतना अल्प मात्रा में ज्ञान नाम मात्र का ज्ञान था, लेकिन वस्तुतः वही समीचीन ज्ञान माना जाता है जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। आश्रव को रोकने में जो सक्षम समर्थ ज्ञान होता है वही समीचीन ज्ञान माना जाता है।
उसके बिना वह ज्ञान एकमात्र द्रव्यश्रुत के रूप में लिया है, और द्रव्यश्रुत के साथ भावश्रुत की कोई अन्विति नहीं है, अविनाभाव संबंध नहीं है। जिसके पास द्रव्यश्रुत है उसके पास भावश्रुत हो ही, जिसके पास द्रव्यश्रुत है उसके पास सम्यक दर्शन हो ही, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास सम्यक ज्ञान है, ये निश्चित बात है। आप सोचो, विचार करो, सारा सारा ज्ञान दूसरे के काम में आ रहा है, स्वयं के काम में नहीं आ रहा है। इसके बाद भी उसको कोई फिक्र नहीं है। अपने आत्म कल्याण की दृष्टि जिसके अंदर नहीं है, वह केवल दूसरे के लिए वह खड़ा हुआ है और उसमें आनंद भी लेता है। वह केवल प्रशंसा का आनंद है, ख्याति का आनंद है। लोग ये समझेंगे तो इसके बराबर दुनिया में कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। सोचो, विद्वान का अर्थ क्या है? वित्त का अर्थ धन भी होता है और वित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो विद्वान का अर्थ कि जिसके पास ज्ञान है वह विद्वान माना जाता है। और ये पुरुष के अपेक्षा से बात हो गई। महिला वर्ग के अपेक्षा से क्या कहेंगे? उनको विद्वान नहीं कहेंगे, विदुषी कहेंगे। बात तो वही है, भाषा का अंतर है। व्यक्ति विशेष के अपेक्षा से भिन्न भिन्न शब्दों के प्रयोग करते हैं। अपने आप को विदुषी समझती हैं और आप लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं। किंतु विद्वान का अर्थ क्या है? जिसके पास धन है वह भी वित्तवान कहलाता है। वित्त का अर्थ धन होता है और वित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है। कोई धनी है, कोई ज्ञानी है, लेकिन धन की भी उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए और ज्ञान का भी उपयोग सही सही क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। ये प्रशंसा का भूखा है संसारी प्राणी, इसलिए इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो मैं शुरुआत में ही ये बात कही थी, वह ज्ञान किस काम का जिसके माध्यम से कर्म का निरोध न हो, आश्रव का निरोध करने में जो सहायक सिद्ध होता है वही सम्यक ज्ञान माना जाता है। अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन के अभाव में आश्रव का निरोध कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितना ही द्रव्यश्रुत लेकर के रहे। 9 ग्रेवेक आपने सुना तो होगा। 16 स्वर्ग होते हैं। वैसे तो देव 4 प्रकार के होते हैं। देवा चतुर्निकाया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक की अपेक्षा से ये 4 प्रकार के फैकल्टी हैं देवों में। तो उसमें जो वैमानिक देव होते हैं वो सारे सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पर मिथ्या दर्शन के साथ भी वैमानिक देवों में उत्पत्ति होती है। और यहाँ तक कि 16वें स्वर्ग के उपरांत 9 ग्रेवेक का नंबर आता है, जहाँ पर 22 सागर के उपरांत एक सागर बढ़ती गई है। तो अंतिम ग्रेवेक की जो उम्र है वह 31 सागर की उसकी उत्कृष्ट आयु मानी गई है। 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है, शुक्ल लेशा है और प्रविचार का अभाव है और पर्याप्त मात्रा में वह ज्ञान भी रखता है। नहीं रखता ऐसा नहीं, इसके बाद भी मिथ्यात्व के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। अब सोचो, विचार करो, शुक्ल लेशा होते हुए भी प्रविचार का अर्थात वासना का अभाव होते हुए भी एक भी प्रकृति का वह संवर नहीं कर पा रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है।
ज्ञान क्या काम कर रहा है, कषाय की मंदता क्या काम कर रही है, सोचो विचार करो। कोई थोड़ा बहुत संक्लेश परिणाम में आ जाता है तो उसको व्यवहार में ये बोला जाता है बहुत कषाय करता है, किंतु वहाँ पर शुक्ल लेशा है बंधुओं। वहाँ पर क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कषाय इतनी मंदता को प्राप्त हुए हैं, ऐसा लगता है कि यह सम्यक दृष्टि होना चाहिए। एक सम्यक दृष्टि है और कृष्ण लेशा हो सकती है, क्योंकि असंयम की भूमिका में 6 लेशाओं का उल्लेख मिलता है आगम में। कृष्ण, नील, कापोत, ये सारे अशुभ लेशाएं मानी जाती हैं। पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ लेशा मानी जाती हैं। कषाय की मंदता में शुभ लेशाएं होती हैं और कषाय की तीव्रता में अशुभ लेशाएं होती हैं। और चारों प्रकार के देवों में शुभ लेशाएं होती हैं नियम से। एक अपवाद है, अपर्याप्त अवस्था में भवनत्रिक में अशुभ लेशा का भी सद्भाव बताया, अब एक अलग वस्तु। किंतु जन्म लेने के उपरांत, जन्म से आदि लेकर के अंत तक चारों प्रकार के देवों में शुभ लेशाओं का ही अस्तित्व पाया जाता है। और भवनत्र के उपरांत जो वैमानिक देव हैं वो तो शुभ लेशा वाले हैं और आगे और शुभ लेशा बढ़ती जाती है। और 16वें स्वर्ग से लेकर के आगे जितने भी अहमिंद्र हैं सब शुक्ल लेशा के धारी माने जाते हैं। इसके बाद भी सम्यक दर्शन का अभाव है। अब सम्यक दर्शन की क्या पहचान है, समझना ही कठिन हो गया। कोई आपस में लड़ रहा है तो उसको हम एकदम नहीं कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और बिल्कुल जो शांत बैठा है उसको हम सम्यक दृष्टि कह दें, संभव नहीं है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की जो पहचान वह अलग ही हुआ करती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धान का भाव है उसका नाम सम्यक दर्शन कहा है। ये बात अलग है, मनुष्य और तिर्यंच गति में सम्यक की जो उत्पत्ति होती है वह शुभ लेशा के साथ ही संभव है। और देव पर्याय में भी शुभ लेशा ही होते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु नरकों में ऐसी व्यवस्था नहीं, क्योंकि नरकों में जो नारकी रहते हैं वे अशुभ लेशा वाले माने जाते हैं। नारका नित्या अशुभतर लेशा ये कहा है। निरंतर नारकियों में जो लेशा होती है वह अशुभतर लेशा होती है, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत ये 3 लेशाएं पाई जाती हैं। इन अशुभ लेशा की भूमिका में भी सम्यक दर्शन के अभिमुख हो जाता है वह मिथ्या दृष्टि नारकी, और सम्यक को उत्पन्न कर लेता है। और इधर शुक्ल लेशा के साथ रह करके भी सम्यक दर्शन से वंचित है। इसलिए हम बहुत असन जीवन में नहीं आता है तो छोटे बच्चे आपके अनुशासन में रह नहीं पाएंगे। इसलिए आज से आपको ये संकल्पित होना चाहिए। आप नहीं सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों हाथों से हम आशीर्वाद देंगे, लेकिन आशीर्वाद के लिए तो आप ताली बजा रहे हो, किंतु छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। जिसने त्याग नहीं किया उसको त्याग करना चाहिए, बल्कि हमें अवगत होगा जिसने त्याग नहीं किया है वो आ करके दर्शन कर लेना चाहिए, ताकि मालूम पड़ेगा कि इसने त्याग नहीं किया, तो उसको त्याग दिलाएंगे हम, पक्की बात है। उसके बिना केवल आप ताली बजाते रहो और हाथ जो उठा रहे हैं वो जिसका त्याग है वो उठा ही रहा है, जिसका त्याग नहीं है हमें कैसा ज्ञात होगा। बहुत कठिन वस्तुतः देखा जाए
जो खाद्य वस्तु है क्या उसके माध्यम से शरीर पुष्ट नहीं होगा क्या? शरीर के लिए पौष्टिक वस्तु आवश्यक है, तो उस प्रकार के वस्तुओं के सेवन करने से ही शारीरिक बल आता है क्या? संभव नहीं। अच्छे अच्छे मिठाई है, खोआ मंडी किस काम की वो है, लेकिन बाजार का नहीं खाओ। घर में शुद्ध बना करके स्वयं खाओ, बच्चों को खिलाओ, निरोग शरीर रहेगा। किंतु ये सब छोड़ करके अठप्रहरी घी के माध्यम से जो कुछ भी मिठाई बनती है उसको छोड़ करके चाट पकौड़ी की ओर दृष्टि जा रही है। ठेले पर बिकते हैं वो, और उसमें कब का बना हुआ है, उसमें क्या डला है, कुरकुरे बोलते हैं, क्या आवाज़ आती है इसलिए कुरकुरे, बस इतना ही है उसका हिसाब किताब। तुम खा रहे हो क्या सुन रहे हो? कुरकुर आवाज़ आ जाए तो अच्छा लगे, गलत। और टेस्टीला हमारा क्या टेस्टीला है वो, और जहर है, ठीक नहीं। आरोग्य की दृष्टि से और धर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं आप लोग, जीवो और जीने दो बोल रहे हैं। कौन जी रहा है, किसको जला रहे हैं, मुझे बताओ थोड़ा सा। बुरा नहीं मानना, किंतु यथार्थ बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आगम की बात कही जा रही है। इसलिए इस प्रकार कभी भी इनडायरेक्टली मांस का सेवन करने में आता है तो उसको तत्काल उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसी का नाम सम्यक्ताचरण चारित्र कहा। ये ध्यान रखो कि केवल शास्त्र की बातें हो रही हैं, चर्चा कर रहे हैं, शिविर लग रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इससे क्या होना है? लगाओ, शिविर लगाओ, स्वाध्याय करो, कराओ, इसका निषेध नहीं, किंतु अपने जीवन में चारित्र के लिए स्थान मिलना चाहिए। सम्यक के अनुरूप जो आचरण है उसी का नाम सम्यक आचरण चारित्र कहा। इसमें निकांक्षित अंग एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय संवेदनशील इसी को बोलते हैं। ये स्वाध्याय समाप्त होने के उपरांत भी आपस में इसकी चर्चा होनी चाहिए आप लोगों के बीच में, और निरंतर उसका ध्यान में रखते हुए अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब अनित्य भावना का चिंतन कर रहे हैं, सारे पदार्थ नश्वर हैं, इसके बावजूद भी हम खान पीन को यदि नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा? समय सार का स्वाध्याय कराओ महाराज। अब क्या समय सार है? रत्नकर्ण श्रावकाचार के अनुरूप आचरण यदि नहीं बनता है तो मूलाचार भी साइड में रह जाएगा और समय सार तो भूल जाओ तुम। श्रावकाचार के अनुरूप आपका आचरण होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि त्याग के क्षेत्र में क्रमिक त्याग होना चाहिए। किसी ने कहा महाराज हमारा गणंत का त्याग है, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है, ठीक है, लेकिन फास्ट फूड का सोच लेंगे महाराज, गलत बात है ये। फास्ट फूड का तो पहला त्याग होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या अनुपसेव्य वस्तु का सम्मिश्रण है, उसमें मांस का, अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। वो सब देखा हुआ है, वो कवर पृष्ठ पर देखते हैं। हमने सोचा कि ये पढ़नी नहीं, क्या पढ़ना महाराज, इसको पढ़ो, हमें नहीं पढ़ना महाराज, इसका जो वो क्या बोलते हैं, हाँ वीडियो वो देख लो, मुझे नहीं देखना, ध्यान रखो। फिर बाद में उन बच्चों को हमने कहा तुम्हारा त्याग है, मौन रह गए और निकल गए। सोचो विचार करो। हमने सोचा ये क्या है, जानते हुए ही जान बूझकर अंध बने, आंखन बांधे पाटी, बस जानते हुए भी
उससे दूर नहीं रहना। ये कौन सी दया है, कौन सी करुणा है, कौन सी अनुकंपा है? क्योंकि सम्यक दर्शन के अंग में अनुकंपा एक अंग है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शन कहा। सराग सम्यक दर्शन उसको बोलते हैं जिसमें प्रशम भाव अर्थात कषाय की बंधता, संवेग अर्थात संसार से भीति, अनुकंपा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव और आस्तिक का अर्थ प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व को स्वीकारना होता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के अंग हैं, तो अनुकंपा रूप अंग पल रहा है? सोचो, विचार करो। संवेदन नहीं है। संवेदन शून्य व्यक्ति के लिए आगम नहीं रुच सकता, पक्की बात है। संवेदना नहीं, भीतर से कोई असर ही नहीं है, फिर क्या बताएंगे? इसके बाद भी आचार्य कहते हैं कि कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। वो त्याग करें अथवा न करें, अपना कर्तव्य करो। निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से कभी न कभी उसके मन में भाव जागृत हो सकता है कि हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए अविरति का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी आचरण करते चले जाएं। वस्तुतः मद्य मधु मांस के सेवन का प्रावधान क्या आगम में है? क्या बोलो, है? सुन रहे हैं आप देख नहीं रहे थे अभी? अच्छा, यहीं बैठे सुन रहे हैं। अच्छा, आगम में मद्य मधु मांस के सेवन का प्रावधान है क्या? जब नहीं है, इसे से स्पष्ट है सम्यक दृष्टि उसका सेवन कर नहीं सकता है, न करना चाहिए। इससे और कौन से स्पष्ट रूप से व्याख्या हो सकती है? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है, और इसके बाद भी यदि मान लो उस ओर ध्यान नहीं जाता है तो हम कर क्या सकते हैं? इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि हो करके भी वह इन चीज़ों से दूर रहता है, रहना चाहिए। अहिंसा बोलने मात्र से थोड़ी अहिंसा होती है, हाँ? क्योंकि हम लोगों का आचरण दूर दूर तक इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जैन कुल में पैदा होने के उपरांत भी हम उसके अनुरूप आचरण यदि नहीं करते हैं, श्रद्धा यदि नहीं रखते हैं, तो कभी भी हमारा विकास उत्थान नहीं होने वाला है। इसलिए समय काफी होने को है? अभी गाथा नहीं पढ़ी गई, क्योंकि गाथा से भी ज़्यादा इसी में आपको समझ में बात आ रही है। सोचो, विचार करो, अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो। बहुत दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभतम वस्तु है। इसके माध्यम से ही संसार का विच्छेद होता है, ये कहा जा रहा है। आपको संसार में रहना है कि संसार से ऊपर उठना है? ऊपर उठना है मतलब छत पर जाना, ऐसा इतना ही? जमीन से छत पर पहुंच गए, 5 मंजिला है, संसार से ऊपर उठ गए क्या? आप लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं छत पर, किंतु लिफ्ट से मुक्ति नहीं मिलती, ध्यान रखो। लोग के अग्रभाग पर जाने के लिए कोई लिफ्ट लगा हुआ नहीं है जहाँ पर आप पहुंच जाओ 1 सेकंड में। विकास यदि होता है तो इसी प्रकार होता है। ध्यान, सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, और प्राप्त सम्यक दर्शन की रक्षा करना भी अति दुर्लभ हो चुका है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में सम्यक दर्शन जिसके पास है या जो प्राप्त किया है, उसका अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन छूट सकता है, ये कहा हुआ है। क्षोभम सम्यक दर्शन का जगन्य उसकी जो स्थिति है
वह अंतर मुहूर्त प्रमाण। अंतर मुहूर्त का अर्थ क्या? 48 मिनट का नाम मुहूर्त होता है, उसके भीतर का नाम अंतर मुहूर्त। प्राप्त कर लिया अंतर मुहूर्त में, वह डिलीट हो गया, मिट गया, समाप्त हो गया। फिर कब प्राप्त करेंगे? फिर कर लेंगे। खेल है क्या प्राप्त करना है? ये असावधानी के कारण यदि सम्यक दर्शन के अनुरूप यदि आचरण हमारा नहीं रहेगा तो अंतर मुहूर्त में उस आचरण के अभाव में वह डिलीट हो जाएगा, खत्म। फिर कब मिलेगा? गया। जिस प्रकार जल में बुलबुला उठा है और बस एक क्षण में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस विपरीत वातावरण के कारण और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ जो सम्यक दर्शन है वो बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। इसलिए दीर्घ काल तक वह सम्यक दर्शन बना रहे, इसके लिए आपको चारित्र की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और वह चारित्र जो है मद्य मधु मांस इत्यादि के त्याग के रूप में रहता है। सप्त व्यसन का त्याग करें तो भी आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। उसके ऊपर उठना चाहो तो आशीर्वाद है, पक्की बात है, लेकिन ये तो अनिवार्य है आपके लिए। नहीं है तो एक भी प्रकृति का आप संवरण करना चाहो, आश्रव को रोकना चाहो तो संभव नहीं। इसलिए वह मर्यादा को लांघ करके वह चल रहा है, इसलिए उसका संसार कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होगा। इतना ही पर्याप्त है। इसी प्रकार यह स्वाध्याय चलता चला जाएगा, क्योंकि हमें समाप्त करने का कोई विकल्प नहीं, प्रारंभ करने का विकल्प हमारा जरूर रहा है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने आत्मा के ऊपर संस्कार डालने का पुरुषार्थ आपको करना हर हालत में चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके माध्यम से मुझे क्या मिलेगा ये ध्यान रखो। आप दुकान खोलते हैं और मान लो कोई ग्राहक नहीं आता है तो आपको प्रॉफिट नहीं होता है, इनकम नहीं, कमी होता जाएगा, इनकम कम होता चला जाएगा। किंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं, यहाँ पर 4 भी व्यक्ति बैठे रहें तो हमारी दुकान चलती रहेगी, ध्यान रखो। कोई भी नहीं बैठेंगे, संग तो बैठा रहेगा। हाँ, पर वो कहाँ जाएंगे? उनको कहीं जाना नहीं और आपको जाना ही है। तो इसलिए हमारी दुकान तो चलती रहेगी, कहीं भी रहें हम, चाहे जबलपुर में रहें क्या अन्यत्र रहें, हमारी दुकान तो चलती रहेगी। गुरुदेव का यही कहना है कि अपना कर्तव्य में कमी रखना नहीं और निश्चित रूप से दूसरे का कल्याण जिसका उपादान है, योग्यता है, तो उपदेश का प्रभाव पड़ेगा और अपने जीवन में वह धर्म के प्रति आस्था रखते हुए वह चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। बड़े इस पवित्र भावना के साथ ही इस विषय को पूर्ण किया जा रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।